ठीक है, तो ये पांचों यूनिट हम लोग देख लिए, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। आइए, तो आपको भेजे देखिए यूनिट 1 और यूनिट 2 का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके है ना। ठीक है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का देख लीजिए। ई कॉमर्स है, टाइप, स्कोप, ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। ठीक है, फिर राइट इन डिटेल द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इंटरनेट कॉमर्स, फिर शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, कुछ शॉर्ट नोट्स है। इसी तरह यूनिट 2 का भी क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट नोट्स है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इतना लिखा हो तो ज़रूरी नहीं इतना ही से, हो सकता है कोई और भी टॉपिक है, इसलिए नीचे में हम लिख दिए हैं कि इसके अलावा भी जो अदर टॉपिक्स है, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेनली आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। वो जो नीचे में नोट लिखा है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी अगर कोई है सब्जेक्ट वैसा तो उसको कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो जितना यहाँ क्वेश्चन है तो पहले उसको भी देख लीजिए। और फिर जो सिलेबस, याद रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस में जो चीज़ मेंशन्ड है वो क्या है, उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपको आ सकता है और वो डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट बोला जाए नहीं बोला जाए, जो वहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में, देखिए कि आपके पास अगर टाइम है तो सारा टॉपिक को करना चाहिए। और सारा टॉपिक के ऊपर नोट्स हम लोग किए हैं ना, है ना, आपके ग्रुप में है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए लास्ट का जो 3 यूनिट है हो गया, यूनिट 3, 4 और 5। ठीक है, तो यूनिट 3, 4 और 5 के लिए जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए एक्सप्लेन ईडीआई, लिखिए एक्सप्लेन ईडीआई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन ईडीआई, कॉमा, its benefits, technology and standards, EDI standards and standards। ठीक है, हम ये कुछ एक्स्ट्रा लिखवा दे रहे हैं आपको ताकि थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, एस भी लगा सकते हैं, लिखा हुआ सिलेबस में है, सिस्टम्स, कॉमा, इट्स नीड, कॉमा, its need, comma, use, study and examine the use लिखा हुआ है, उसी को शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं, use and the protocols, फिर नेक्स्ट लिखिए डिफरेंस बिटवीन, ये शॉर्ट नोट्स में भी या अपने आप लिख भी सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए इसमें ईपीएस का तो उसमें भी, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड ईएफटी, नेक्स्ट लिखिए यूनिट 4 के लिए, यूनिट 4 का देखिए सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स भी आए तो थ्रेड्स, वायरस, ये सब जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, एक्सप्लेन सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स, सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए और क्या क्या लिखना होगा इसमें, also write about ठीक है, इसमें सारा ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये पूरा ही सिक्योरिटी के ही ऊपर है। तो यूनिट 4 का देखिए सारा टॉपिक लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए ऑल टॉपिक्स मेंशन्ड इन यूनिट 4, छोटा छोटा करके आप लिख सकते हैं
जैसे थ्रेड्स के ऊपर लिख सकते हैं, वायरस है, साइबर क्राइम, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, एनक्रिप्शन है, फायरवॉल है, उसका टाइप्स है, नेटवर्क फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। तो इन सब के ऊपर, ठीक है, समझ में आया। यूनिट 4 ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो उसमें जो भी पॉइंट्स आ जाएंगे इसके पार्ट बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखिए तो शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखिए, थ्रेड्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स, थ्रेड्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स। नेक्स्ट लिखिए वायरस, वायरस, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, नेटवर्क सिक्योरिटी, उसी का पार्ट हो गया, साइबर क्राइम और साइबर क्राइम, नेटवर्क सिक्योरिटी। फिर लिखिए फायरवॉल, फायरवॉल एंड टाइप्स ऑफ फायरवॉल, एंड टाइप्स ऑफ फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लास्ट यूनिट 5, यूनिट 5 इश्यूज इन ई कॉमर्स, यूनिट 5 लास्ट है आपका, इश्यूज इन ई कॉमर्स। इसमें लिखिए एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द इश्यूज इन ई कॉमर्स, द इश्यूज इन ई कॉमर्स। फिर नेक्स्ट लिखिए शॉर्ट नोट्स के लिए, लिखिए इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एट ई कॉमर्स वेबसाइट्स। फिर नेक्स्ट लिखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविसी। फिर नेक्स्ट लिखिए बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट्स एंड, अलग ही से लिख लीजिए, अलग से, एनालाइजिंग एथिकल डिलेमास, एनालाइजिंग एथिकल डिलेमास। फिर नेक्स्ट लिखिए, बाद में जो लिख लिए उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविसी, लिख लिए ना, कॉन्सेप्ट प्रीविसी लिखिए, ठीक है। एनालाइजिंग एथिकल डिलेमास लिख लिए, एनालाइजिंग एथिकल डिलेमास। फिर नेक्स्ट लिखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लीगल प्रोटेक्शन, अगेन लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन उसी में है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, एंड टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। लिख लिए, सिलेबस से ही टॉपिक देख के हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो डाउट हो तो आप सिलेबस खोल के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी लिखवा दिए इस पे थोड़ा ध्यान देना है, किसके लिए, यूनिट 3, 4 और 5। 2 का तो सीधे सीधे वो भेज ही दिए हैं आपको, है ना। 3, 4, 5 का भी उसमें लिखा हुआ था, पर उसमें थोड़ा लंबा लिखा हुआ था ना, अलग अलग क्वेश्चन था, इसलिए हम उसको उससे भी निकाल के आपको बता रहे थे, ठीक है।